नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइस पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज बात करेंगे भारत और रूस के बीच हुई उस हाई लेवल मीटिंग मुलाकात की जो कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों नेता करीब 24 घंटे तक लगातार 3 बार मिले और ये मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि गहरी बातचीत, अहम फैसले और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली साबित हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस मानवीय और बेहद संवेदनशील मुद्दे से जिसे लेकर भारत सरकार लगातार सक्रिय रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी की मांग की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी भी कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में हैं और वो अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीधे इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। पुतिन ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और आश्वासन दिया है कि मामले पर तुरंत कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं दोनों नेताओं की बैठकों की। 3 मुलाकातें हुई हैं, प्राइवेट डिनर, डेलीगेशन लेवल वार्ता, ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट और फिर इंडिया रशिया बिजनेस फोरम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी बड़े डिफेंस की डील घोषणा नहीं हुई है, जबकि मुलाकात से पहले कई रिपोर्ट्स में लड़ाकू विमान और बड़े रक्षा करारों की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बातचीत खाली रही है। भारत और रूस ने 19 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं जो भविष्य में दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी और सामरिक रिश्तों को और गहरा करेंगे। इन समझौतों में क्या क्या शामिल है? शिप बिल्डिंग में बड़ा सहयोग, इंडियन मरीन क्रू को बर्फीले समुद्रों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग रूट्स पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, फूड सेफ्टी, हेल्थ केयर और क्रिटिकल मिनरल्स पर एमओयूज। यानी रक्षा सौदे कम हुए लेकिन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि दुनिया को आज फिर शांति की जरूरत है और भारत हर प्रयास का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 हो या जियोपॉलिटिकल तनाव, दुनिया कई संकटों से गुजर रही है, लेकिन भारत रूस रिश्ता इन सब तूफानों के बीच ध्रुवतारे की तरह स्थिर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत को खास महत्व देते हुए कहा है कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं बल्कि भरोसे की नींव पर टिकी है। उन्होंने यूक्रेन जंग को लेकर भी संकेत दिया है कि रूस कुछ साझेदारों देशों के साथ मिलकर समाधान खोजने पर काम कर रहा है और इस दिशा में भारत की बेहद अहम भूमिका रही है। मोदी और पुतिन दोनों नेताओं ने एक बात पर जोर दिया है कि आने वाले समय में भारत रूस व्यापार नई ऊंचाइयां छुएगा। इस समय दोनों देशों का व्यापार लगभग $64 बिलियन है और लक्ष्य है इसे $100 बिलियन के ऊपर ले जाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के मुताबिक आज भारत और रूस के बीच 96% पेमेंट अभी भी करेंसी से ही हो रहा है। अब बात करते हैं उस परियोजना की जो एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत और रूस की साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक। प्लांट के 6 में से 3 रिएक्टर भारत के ग्रिड से जुड़ चुके हैं और बाकी 3 तेजी से निर्माणाधीन हैं। पूरा प्रोजेक्ट 6000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दक्षिण भारत को क्लीन एनर्जी की नई ताकत मिलेगी। इसी दौरान पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया। भारत रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा शुरू करेगा। ये कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं बिजनेस फोरम की। पुतिन ने कहा है कि हम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने भारत नहीं आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि रूस भारत के साथ हर क्षेत्र में नई साझेदारियां खोजना चाहता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, फार्मा हो या शिक्षा हो। दिल्ली में रूसी एजुकेशन एजेंसी का पहला ऑफिस भी लॉन्च किया गया है जो भारतीय छात्रों को रूस में उच्च शिक्षा के नए अवसर देगा। दोनों देशों ने औद्योगिक सहयोग, माइग्रेशन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और हेल्थ सेवाओं पर कई डॉक्यूमेंट साइन किए। पुतिन ने कहा कि भारत से आयात बढ़ाने के लिए भी तैयार है, यानी दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को और बेहतर करने की कोशिश होगी। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 25 साल में पुतिन ने अपनी नेतृत्व क्षमता से भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अब दोनों देश ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हैं। यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ और हर जगह मिलकर काम जारी रखेंगे, खासकर आतंकवाद के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, ये थी रणनीति, आर्थिक, मानवीय और भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक। भारत रूस के रिश्ते अगले दशक में किस ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे उसकी झलक इस विजिट में साफ दिख चुकी है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।